स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कमान संभाली है। बता दें कि यमुना से सटे गांव का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे। बाढ़ बचाओ व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी विषयों पर नजर रखना हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए निर्देश उनकी ओर से दिए गए। तो बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की ओर से जो दौरा है वो किया गया। उन्होंने कहा कि सभी विषयों पर नजर रखना हमारी जिम्मेवारी है। हम एक जिम्मेवार ओहदे पर बैठे हैं और ये हमारा कर्तव्य है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यमुना से सटे गांवों का जो जायजा है वो लेने के लिए पहुंचे। बाढ़ बचाओ व्यवस्थाओं का जायजा उनकी ओर से लिया गया। ये कुछ तस्वीरें भी इस मौके पर सामने। बाढ़ बचाओ के कार्य जो एक हर वर्ष होते हैं, तो जो भी बरसात के बाद नए पॉइंट ऐसे चिन्हित होते हैं जहां पे अगले वर्ष की बरसात से पहले बाढ़ बचाओ के काम करने जरूरी होते हैं, तो वो फ्लड कंट्रोल बोर्ड में वो सारे प्रपोजल जाते हैं। और 2 साल पहले का हमारा जो अनुभव रहा है, जो एकदम जो भारी वर्षा के कारण से जो बाढ़ की स्थिति बनी थी, बाढ़ आई थी और कुछ पॉइंट टूटने के कगार पर भी हो गए थे, तो उन सबको ध्यान में रखकर पिछले वर्ष बड़े मजबूत बाढ़ बचाव के कार्य हुए हैं। स्टड लगे हैं, रिवेटमेंट्स लगी हैं। और इस वर्ष के लिए भी करनाल जिले में 6 पॉइंट्स जो चिन्हित हुए थे, उनमें लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से सारे कार्य जो है वो चल रहे हैं। सभी स्थान पर लगभग 70-80% जो मटेरियल है वो पहुंच चुका है और अगले एक हफ्ते के अंदर सारा मटेरियल भी आ जाएगा। और 30 जून की जो डेडलाइन होती है उससे पहले ये सारे काम पूरे हो जाएं। बाढ़ बचाओ के कार्य जो एक हर वर्ष होते हैं, तो जो भी स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कमान संभाली है। बता दें कि यमुना से सटे गांव का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे। बाढ़ बचाओ व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी विषयों पर नजर रखना हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए निर्देश उनकी ओर से दिए गए। तो बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की ओर से जो दौरा है वो किया गया। उन्होंने कहा कि सभी विषयों पर नजर रखना हमारी जिम्मेवारी है। हम एक जिम्मेवार ओहदे पर बैठे हैं और ये हमारा कर्तव्य है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यमुना से सटे गांवों का जो जायजा है वो लेने के लिए पहुंचे। बाढ़ बचाओ व्यवस्थाओं का जायजा उनकी ओर से लिया गया। ये कुछ तस्वीरें भी इस मौके पर सामने। बाढ़ बचाओ के कार्य जो एक हर वर्ष होते हैं, तो जो भी बरसात के बाद नए पॉइंट ऐसे चिन्हित होते हैं जहां पे अगले वर्ष की बरसात से पहले बाढ़ बचाओ के काम करने जरूरी होते हैं, तो वो फ्लड कंट्रोल बोर्ड में वो सारे प्रपोजल जाते हैं। और 2 साल पहले का हमारा जो अनुभव रहा है, जो एकदम जो भारी वर्षा के कारण से जो बाढ़ की स्थिति बनी थी, बाढ़ आई थी और कुछ पॉइंट टूटने के कगार पर भी हो गए थे, तो उन सबको ध्यान में रखकर पिछले वर्ष बड़े मजबूत बाढ़ बचाव के कार्य हुए हैं। स्टड लगे हैं, रिवेटमेंट्स लगी हैं। और इस वर्ष के लिए भी करनाल जिले में 6 पॉइंट्स जो चिन्हित हुए थे, उनमें लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से सारे कार्य जो है वो चल रहे हैं। सभी स्थान पर लगभग 70-80% जो मटेरियल है वो पहुंच चुका है और अगले एक हफ्ते के अंदर सारा मटेरियल भी आ जाएगा। और 30 जून की जो डेडलाइन होती है उससे पहले ये सारे काम पूरे हो जाएं। बाढ़ बचाओ के कार्य जो एक हर वर्ष होते हैं, तो जो भी